नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त भवानी सिंह चौहान इंदौर प्रॉपर्टी जंक्शन की ओर से आपके लिए लेकर आया हूँ नॉलेज बाइट सीरीज़ का एपिसोड 2। इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे कि एक अच्छे एजेंट, एक अच्छे ब्रोकर, एक अच्छे रियल्टर में आपको क्या क्वालिटीज़ देखनी चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। दोस्तों, इन 5 बेस्ट क्वालिटीज़ में से पहली क्वालिटी है प्राइसिंग स्पेशलिस्ट। आपका ब्रोकर, चाहे आप कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, चाहे प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, उसे उस स्पेसिफिक एरिया की प्रॉपर्टी से रिलेटेड हर प्रकार की जानकारी और जानकारी के साथ साथ उस प्रॉपर्टी की एक्चुअल वैल्यू क्या है, मार्केट वैल्यू क्या है, इसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी आप किसी भी ब्रोकर से एंटरटेन करें, किसी भी ब्रोकर से अपने रिक्वायरमेंट शेयर करें, चाहे आप कोई प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हो, चाहे प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हो, तो ये क्वालिटी उसमें ज़रूर चेक करें कि उसे प्राइसिंग का परफेक्ट नॉलेज, प्रॉपर नॉलेज है या नहीं है। यदि वो दोस्तों, किसी भी एक अच्छे ब्रोकर की दूसरी क्वालिटी जो होती है वो होती है टाइम मैनेजमेंट। जब आपने अपनी किसी भी प्रकार के रेसिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी सेल परचेज से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरी रिक्वायरमेंट अपने ब्रोकर को बता दी है, तो उसके बाद वो आपको किस प्रकार से प्रॉपर्टी विजिट कराता है, जो प्रॉपर्टी विजिट करा रहे हैं वो ऑप्शन आपके रिक्वायरमेंट पर फिट बैठ पा रहे हैं, नहीं बैठ पा रहे हैं, इसी से हम उसके टाइम इफेक्टिवनेस समझ सकते हैं। तो आपका जो ब्रोकर है वो टाइम मैनेजमेंट की स्किल्स में परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण क्वालिटी जो है एक ब्रोकर की, वो होती है मार्केट इनसाइडर। उसे मार्केट के प्रॉपर्टी ट्रेंड्स, डेवलपमेंट, मार्केट में क्या क्या नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जिस लोकेशन में वो वर्क करता है, जिस लोकेशन में आप प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं, वहाँ आसपास क्या क्या मेजर डेवलपमेंट हो रहे हैं, गवर्नमेंट की वहाँ पर क्या प्लानिंग है, वहाँ पर जो भी नगर पालिका, नगर निगम है वो क्या नए प्रोजेक्ट लेकर आ रही है, वहाँ पर कौन से नए हॉस्पिटल हैं, मॉल्स हैं, रोड कनेक्टिविटी कैसी है, एयर कनेक्टिविटी कैसी है, रेलवे कनेक्टिविटी कैसी है, इन सब के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। यदि एक प्रॉपर अच्छा जो ब्रोकर होता है, मार्केट इंसाइडर होता है, उसको मार्केट में हो रहे हर प्रकार के अप एंड डाउन, हर प्रकार के नए रियल एस्टेट से रिलेटेड ट्रेंड्स, अपडेट्स के बारे में प्रॉपर जानकारी होती है। तो जब भी आप कोई नया ब्रोकर या किसी भी ब्रोकर से इंटरकनेक्ट करें, तो आप उसमें ये एक क्वालिटी ज़रूर सर्च करें कि उसे मार्केट की कितने डीप नॉलेज है। चौथी क्वालिटीज़ एक अच्छे रियल्टर की। जो एक अच्छा रियल्टर होता है वो हमेशा आपको एक बेस्ट वैल्यू डील प्रोवाइड कराता है, एक अच्छा नेगोशिएटर होता है, आपको एक बेस्ट टू बेस्ट डील देता है। अपना फ़ायदा देखने की जगह वो आपका क्या फ़ायदा करा सकता है, ये उसकी एक सबसे बेस्ट क्वालिटी होती है। तो आप हमेशा चेक करें कि जो आपका ब्रोकर है वो नेगोशिएशन में कितना परफेक्ट है, नेगोशिएट से रिलेटेड उसकी स्किल्स कितनी बेस्ट हैं। क्योंकि यदि आप कोई प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हैं या आप कोई प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं, तो वो आपके बिहाफ पर कितना नेगोशिएट कर सकता है, यही उसकी सबसे बेस्ट क्वालिटी होती है, जिससे आपको अपने इन्वेस्टमेंट पे या अपने प्रॉपर्टी सेलिंग पर हायर टू हायर रिटर्न मिल सके। किसी भी ब्रोकर की सबसे जो लास्ट क्वालिटी होती है, जिससे कोई भी डील क्रैक होती है, वो होती है लीगल असिस्टेंट और प्रॉपर क्लोज़र। ये दो क्वालिटीज़ भी कह सकते हैं और इन दोनों को एक क्वालिटीज़ भी कह सकते हैं। किसी भी डील के अंदर डॉक्यूमेंट रीड करने से रिलेटेड, उसमें जो भी डॉक्यूमेंटेशन की भाषा यूज़ की गई है उससे रिलेटेड उसको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि कहाँ पर किस प्रॉपर्टी में रिलेटेड कौन कौन सी लीगल परमिशंस की आवश्यकता होती है, कौन कौन से लीगल डॉक्यूमेंट्स देके जाते हैं। लोन से रिलेटेड सारी क्वेरीज उसे क्लियर होनी चाहिए कि प्रॉपर्टी पर यदि लोन चल रहा है तो डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या एलओडी बैंक की तरफ से प्रोवाइड किए जा रहे हैं, बैलेंस अमाउंट कैसे क्लोज हो रहा है, ये सारी चीज़ों की उसको प्रॉपर एक जानकारी होनी चाहिए। जब भी आप किसी ब्रोकर से इंटर कनेक्ट करते हैं, कोई डील करते हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ केवल प्रॉपर्टी खरीदना ही नहीं होता है, सिर्फ एक टोकन अमाउंट या फिर कोई एक डाउन पेमेंट देकर के प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट ही नहीं करना होता है। जब तक प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री नहीं हो जाती, जब तक प्रॉपर्टी पूरी तरीके से आपके नाम ट्रांसफ़र नहीं हो जाती रजिस्ट्रार विभाग में और नामांतरण डिपार्टमेंट में, तब तक आपकी डील पूरी तरीके से क्लोज नहीं होती है। तो हर प्रकार का लीगल असिस्टेंस से रिलेटेड एजेंसियां होती हैं जिनसे कनेक्ट हमारे सभी ब्रोकर्स के होते हैं। तो ब्रोकर्स का एक प्रॉपर लीगल असिस्टेंट से रिलेटेड हर प्रकार का नॉलेज आपको क्रॉस चेक ज़रूर करना चाहिए।
और आखिरी क्लोज़र, जब आप अपनी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्री करा चुके होते हैं, जब आप अपनी प्रॉपर्टी का नामांतरण करा चुके होते हैं, प्रॉपर्टी आपको हैंड ओवर होती है, तो क्या उसी कंडीशन में प्रॉपर्टी आपको हैंड ओवर की जा रही है जिस कंडीशन में आपने प्रॉपर्टी देखी थी। यदि उसी कंडीशन में प्रॉपर्टी आपको हैंड ओवर की जा रही है तो यही आपके ब्रोकर की, आपके रियल्टर की सबसे बेस्ट क्वालिटी है। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसे लगी, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और इसी प्रकार के कंटेंट की जानकारी प्राप्त करने के लिए, रियल एस्टेट से रिलेटेड नए नए प्रॉपर्टी ट्रेंड्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, इंदौर शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जानकारी प्राप्त करने के लिए, बेटर डील जानने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।